दुनिया में सबसे ज्यादा पाकीज़ा और मोहब्बत करने वाला रिश्ता माँ बाप का है, जिसके बाद बहन भाई और बाकी रिश्तेदार आते हैं। इस दुनिया में ये किरदार हमारी जिंदगी की अव्वलीन तरजीह होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस दुनिया के बाद उस ना ख़त्म होने वाली जिंदगी में भी हमारे ये पाकीज़ा रिश्ते हमारे साथ होंगे, यानी जन्नत में। यकीनन ये सवाल आप में से भी बहुत से दोस्तों के जहनों में भी आया होगा कि पूरी दुनिया से ज़्यादा मोहब्बत करने वाली माँ क्या जन्नत में भी उनके साथ होगी। अहादीस में है कि मरने के बाद जब रूह इल्लियीन में पहुंचती है तो वहाँ की रूहें उससे मिलने आती हैं और अपने रिश्तेदारों के बारे में मालूम करती हैं। इसी तरह जब कोई इंसान मरने के बाद इल्लियीन में पहुंचता है तो उसके रिश्तेदार उससे ऐसे मिलते हैं जैसे किसी दूर दराज पहुंचने वाले मुसाफिर से मुलाकात की जाती है और दोनों आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं। सूरह ज़ुख़रुफ़ में है, ए मेरे बंदो, आज तुम पर ना कोई खौफ तारी होगा और ना तुम गमगीन होगे। मेरे वो बंदे जो हमारी आयतों पर ईमान लाए थे और फर्माबरदार रहे थे, तुम भी और तुम्हारी बीवियां भी खुशी से चमकते चेहरों के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। उनके आगे सोने के प्याले और गिलास गर्दिश में लाए जाएंगे और उस जन्नत में हर वो चीज़ होगी जिसकी दिलों को ख्वाहिश होगी और जिससे आंखों को लज्जत हासिल होगी। उनसे कहा जाएगा कि इस जन्नत में तुम हमेशा रहोगे। इन आयात से मालूम होता है कि जन्नती मियाँ बीवी एक साथ ही जन्नत में दाखिल होंगे और वहाँ एक साथ रखे जाएंगे और उस जन्नत में उन्हें हर वो चीज़ मिलेगी जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त कोई मोमिन बंदा मरने के करीब होता है तो रहमत के फरिश्ते सफ़ेद रेशमी कपड़ा लेकर आते हैं और रूह से कहते हैं कि निकल जाओ, तू अल्लाह से रज़ामंद है और अल्लाह ताला तुझसे रज़ामंद। अल्लाह ताला की रहमत की जानिब और उसके रिज़्क़ की जानिब और अपने परवरदिगार की जानिब जो कि गज़बनाक नहीं है। फिर वो रूह उस तरह मुअत्तर हालत में निकल जाती है जिस तरह से उम्दा खुशबूदार मुश्क, और फरिश्ते हाथ दर हाथ उसे उठाते हुए आसमान के दरवाज़ों पर ले जाते हैं। तो आसमान वाले फरिश्ते कहते हैं, क्या उम्दा खुशबू है जो कि ज़मीन से आई है। फिर उसको अहले ईमान की अरवाह के पास लाते हैं तो वो अरवाह खुश होती हैं उससे ज़्यादा जो कि तुमको किसी बिछड़े हुए शख्स की आमद से होती है। फिर वो पहले से मौजूद मोमिनीन उस आने वाले से दरियाफ्त करते हैं कि फ़ला आदमी ने क्या किया और फ़ला आदमी का क्या हुआ, यानी जिस शख्स को वो लोग दुनिया में छोड़कर गए थे अब वो किस तरह के काम में मशगूल हैं। फिर खुद ही उनमें से चंद अरवाह कहती हैं, अभी ठहर जाओ, इसको छोड़ दो, ये दुनिया के गम में मुब्तला था। ये रूह कहती है, क्या वो शख्स तुम लोगों के पास नहीं पहुंचा, वो तो मर चुका था। तो उस पर वो रूहें कहती हैं, इसका मतलब वो शख्स तो जहन्नम में गया होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे आमाल तुम्हारे उन रिश्तेदारों और ख़ानदान वालों के सामने जो आखिरत यानी आलम बरज़ख में हैं पेश किए जाते हैं। अगर नेक अमल हो तो वो खुश होते हैं और कहते हैं कि ए अल्लाह, आपका फजल और रहमत है, बस अपनी ये नेमत उस पर पूरी कीजिए और उसी पर उसको मौत दीजिए। और उन पर गुनाहगार शख्स का अमल भी पेश होता है तो कहते हैं कि ए अल्लाह, इसके दिल में नेकी डाल दे जो तेरी रज़ा और कुर्ब का सबब हो जाए। मुख्तलिफ रिवायात से मालूम होता है कि जन्नत में मुख्तलिफ रिश्तेदार एक दूसरे को पहचानते होंगे और एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे और उनमें से बाज़ को एक साथ भी रखा जाएगा। सूरह अत-तूर की आयत नंबर 21 में है, और जो लोग ईमान लाए हैं और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनकी पैरवी की है तो उनकी औलाद को हम उन्हीं के साथ शामिल कर देंगे
और उनके अमल में से किसी चीज की कमी नहीं करेंगे। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी हैं, बेशक अल्लाह ताला मोमिन की आंखों को ठंडा करने के लिए उसकी औलाद को उनके असल मुकाम बुलंद करके उसके पास उसके दर्जे में पहुंचा देंगे, अगरचा ये औलाद अपने आमाल के एतबार से उस दर्जे तक ना पहुंचती हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाए, और जो लोग ईमान लाए हैं और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनकी पैरवी की। इससे मालूम होता है कि इंसानों की औलाद को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनके वालिदैन के साथ ही रखा जाएगा। जो लोग जन्नत में जाएंगे तो यकीनन ये वो लोग होंगे जिन्होंने इस दुनिया में नेक आमाल किए होंगे, और ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने गुनाह किया हो, लेकिन उस गुनाह पर शर्मिंदा होकर अल्लाह से मुआफ़ी मांगी हो, तो अल्लाह ताला उनको मुआफ़ फरमाकर जन्नत में दाखिल करेगा, जहां अल्लाह उनकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, जिसमें से एक ख्वाहिश ये भी होगी कि दुनिया में उसके सारे बद आमाल उससे बुला दिए जाएं, क्योंकि जन्नत अमन और सुकून की जगह होगी, जहां मनफी ख्यालात और गम व गुस्से की कोई जगह नहीं होगी। जैसे कि सूरह अल बकरा की आयत नंबर 25 में है, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए नेमत के बाग हैं, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जब उन्हें उनमें से किसी किस्म का मेवा खाने को दिया जाए तो कहेंगे कि ये तो वही है जो हमको पहले दिया गया था, और उनको एक दूसरे के हम शक्ल मेवे दिए जाएंगे, और वहां उनके लिए पाक बीवियां होंगी, और वो बहिश्तों में हमेशा रहेंगे। एक और हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले जन्नत जन्नत में दाखिल होंगे तो उनमें से किसी को अपने भाइयों और रिश्तेदारों से मिलने की ख्वाहिश होगी, तो उसका बिस्तर उसे उठाकर उनके बिस्तरों के बराबर पहुंचा देगा, और फिर दोनों तकिया लगाकर दुनिया में बीते हुए दिनों के बारे में बातें करने लगेंगे। उनमें से एक अपने साथी से कहेगा कि ए फला, तुम्हें याद है कि अल्लाह ने फला दिन और फला फला जगह पर हमारी मग़फ़िरत फरमाई थी। इस तरह के हमने अल्लाह से दुआ की थी और अल्लाह ने हमें मग़फ़िरत का परवाना अता फरमा दिया था। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको भी मोमिनीन के साथ जन्नत में दाखिल करे, आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।